हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 6800 लिस्ट से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाओं पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सुनवाई हुई थी उसका आदेश आ गया है और मैंने आपको वीडियो के माध्यम से भी ये चीज़ स्पष्ट कर दी थी कि आदेश में कहीं भी किसी तरीके की स्टे की बात नहीं कही गई है। हालांकि कुछ यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये बात बताई गई थी कि सुनवाई के बाद में 6800 की लिस्ट पर स्टे लग गया है। कुछ जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनके कमेंट भी आए थे कि केवल आपने ही ये बात बताई है कि इस लिस्ट पर कोई स्टे नहीं है, अदरवाइज सभी लोग यही कह रहे हैं कि इस पर स्टे लग गया है, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ निकल के सामने आई थी कि इस लिस्ट पर स्टे लगा दिया गया है। वहीं अब पत्रकारों को जब ये बात बोली गई, उनको आदेश दिखाया गया, तो उन्होंने अपनी गलती भी स्वीकार की है कि हमारी गलती है, हम लोगों ने आदेश को सही से नहीं पढ़ा। तो मेन चीज़ ये है कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि मीडिया जो होती है उसको बस अपनी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ छापनी रहती है और कोई उनको इससे मतलब नहीं है कि उनकी एक न्यूज़ का कितना गलत इफेक्ट पड़ सकता है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग जो भी आदेश है वो आप लोगों के पास है, उसको आप लोग, मैंने आपको बोला था कि आप लोग आदेश को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। उसमें कहीं भी स्टे को लेकर के कोई बात नहीं कही गई है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के कि 6800 की जो पेंडिंग में अभी तक काम पड़े हुए हैं, नियुक्ति कब तक दी जाएगी, काउंसलिंग कब तक होगी, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के 3 फरवरी को काफ़ी बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो लखनऊ पहुँच रहे हैं और उन्होंने ये बात बोली है कि आचार संहिता के जो भी रूल्स हैं उनका वो लोग पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। उन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए वो लोग अपनी बात को रखेंगे। तो जो लोग भी लखनऊ उसके आसपास हैं वो लोग अधिक मात्रा में लखनऊ पहुंचिए और अपनी बात को रखिए, क्योंकि आप लोगों के पास में गोल्डन चांस है। इस दिनों में जब तक दूसरी सुनवाई नहीं होती है तब तक आप लोगों के पास एक बहुत सुनहरा अवसर है अपनी बातों को रखने का। लेकिन उसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो भी कार्य करिए वो आचार संहिता को मद्देनजर रखते हुए, कोई भी ऐसा उग्र नहीं होइएगा कि जिससे आप लोगों को जो भी काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो वो भी चीज़ें और टाइम के लिए डिले हो जाएं। रही बात उसकी नेक्स्ट सुनवाई की, तो नेक्स्ट सुनवाई में सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएगी। फिलहाल मैंने आपको बताया था, ये आप लोग की टेंशन नहीं है। ये पूरी जो हेडक है, जो भी खिचड़ी बना के रखी गई है, उसकी पूरी हेडक, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सरकार की है, क्योंकि संपूर्ण समायोजन की बहुत से अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। सुनने में आ रहा था कि 18,000 जगह जो है वो रिक्त हैं, यानी कि अगर नियुक्त करनी है आपको तो आप 18,000 लोगों को निकालिए और 18,000 पदों पर पूर्ण समायोजन करिए। जब बहुत ज़्यादा इसका प्रदर्शन किया गया तब सरकार ने अपनी गलती को स्वीकार किया। शिक्षा मंत्री ने खुद बोला कि आरक्षण मुद्दे को लेकर के विसंगतियां देखी गई हैं। उसके बाद में ये 6800 की लिस्ट जारी करी गई। तो जिन लोगों का अभी भी इस लिस्ट में नाम नहीं है वो लोग संपूर्ण समायोजन की बात कर रहे हैं। उस दिन कोर्ट में भी ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि अगर आपकी लिस्ट पूरी तरीके से सही है, आप इन 6800 लोगों को नियुक्ति देना चाहते हैं, तो जो लोग गलत तरीके से नियुक्ति जिनको मिल चुकी है उनको आप जल्द से जल्द लेटर भेजिए। कहने का मतलब एक पद पर आप 2 लोगों को सैलरी नहीं दे सकते हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती जैसा कि नाम है, तो आप एक अतिरिक्त पद इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, जिन लोगों के घर में खुशियां आ चुकी हैं, खुशियों के दीपक जल चुके हैं, अगर अब उन लोगों को लेटर भेजकर उनको उनके पद से हटा दिया जाता है तो वो भी इतनी आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि अभी तक ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला है। अगर बहुत ज़्यादा एक तरह से धांधली होती है परीक्षा में, तब पूरी परीक्षा ही रद्द कर दी जाती है। नियुक्ति जो लोग को मिल चुकी होती है उनको भी उनके पद से हटा दिया जाता है। लेकिन कुछ पदों को आप लोग, कुछ लोगों को आप लोग उनके पद से हटा करके फिर इन 6800 लोगों को नियुक्ति देंगे, तो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं और इसमें सरकार ही बुरी तरीके से फंस चुकी है, क्योंकि उसने एक तरफ अपनी गलती भी स्वीकार की है। अगर वो उन 6800 लोगों को उनके पद से हटाएगी, उनको लेटर भेजेगी, तो कहीं ना कहीं वो भी कोर्ट का जो दरवाजा है वो खटखटाएंगे कि आपने हमको किस बेस पर निकाला, और अगर आपको निकालना ही था तो फिर आपने नियुक्ति क्यों की, क्यों आप लोग हर चीज़ों में, हर प्रक्रिया में इतनी गड़बड़ी करते हैं। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। उसमें आप लोगों की कोई भी गलती नहीं है, ना आप लोगों को इतनी टेंशन लेने की बात है, क्योंकि जब सरकार एक तरफ खुद ही स्वीकार कर चुकी है कि आरक्षण मुद्दे को लेकर के विसंगतियाँ देखी गई है, तो अब वो अपनी बात को दोहरा नहीं सकती है, ना उसको चेंज कर सकती है कि नहीं, सब कुछ जो नियुक्तियाँ हुई हैं वो बिल्कुल सही तरीके से हुई है, क्योंकि उन्होंने खुद ये चीज़ बोली है। तो आप लोगों के पास भी प्रूफ है इस बात का कि शिक्षा मंत्री ने खुद ये चीज़ स्वीकार की है। तो अब ये उनकी टेंशन है, उनकी हेडेक है, वो संपूर्ण चीज़ों को किस तरीके से व्यवस्थित करते हैं। क्या उन 6800 को निकालेंगे जो इनको गलत तरीके से नियुक्ति मिली है, या इन लोगों की नियुक्ति कैसे करेंगे, ये उनकी हेडेक है। आप लोग बस अपने स्तर से प्रयास करते रहिए कि आप लोगों का काउंसलिंग शेड्यूल जल्द से जल्द जारी किया जाए, क्योंकि बच्चों का यही कहना है कि 6800 की लिस्ट है, उसमें कोर्ट के अंतरिम आदेश को देखते हुए काउंसलिंग करवा दी जाए, क्योंकि कोर्ट केसेस हमेशा चलते रहते हैं। जब भी इसका फैसला आएगा तब तक आता रहेगा, लेकिन आप हमारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। रही बात संपूर्ण समायोजन की, तो आप खुद देख लीजिए, जो 6800 की लिस्ट जारी करी गई थी वही कितनी बुरी तरीके से फंस चुकी है। सरकार खुद इसमें फंस चुकी है कि उसने ये चीज़ स्वीकार भी करी है। अब कोर्ट से ये आदेश आ गया कि आप 69,000 से एक ज़्यादा नियुक्ति नहीं कर सकते। पहले 6800 जो लोग हैं
उनको निकालिए जिनकी गलत तरीके से नियुक्ति हुई है, और उसके बाद में इन 6800 लोगों को भरिए। तो ये 6800 की लिस्ट ही इतनी तरीके से फंस चुकी है, अभी ये 6800 लोगों को ही नियुक्ति नहीं दे पा रहे हैं, तो संपूर्ण समायोजन तो अभी बहुत दूर की बात है। अगर वो संपूर्ण समायोजन करते हैं 18,000 लोगों को, इसका साफ साफ मतलब है कि पहले वो 18,000 लोगों को बाहर निकालें जिनकी गलत तरीके से नियुक्ति हुई है, और उनकी जगह पर फिर जो नए 18,000 लोग आएंगे उनकी नियुक्ति कराई जाए। तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हैं करने में, क्योंकि 18,000 लोगों को निकालना इतना आसान नहीं होगा। हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लोकतंत्र है, तो हर कोई फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा और डेली याचिकाएं इसमें पड़ती ही रहेंगी। फिलहाल आप लोग 3 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचिए, SCRT लखनऊ पहुँचिए, और वहाँ अपनी बात को बहुत ही शालीनता से, और इस बात का ध्यान रखिए कि आप लोग होने वाले भावी टीचर हैं, तो अपनी बात को उसी तरीके से रखिए कि उसका कहीं भी नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। जो लोग लखनऊ के आसपास हैं वो लोग अधिक संख्या में पहुँचिए लखनऊ, और अपनी बात को रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाइए कि जल्द से जल्द आप लोगों की जो प्रक्रिया रुकी है उस पर उसको आगे बढ़ाया जाए। आगे जो भी हमको अपडेट मिलेगी वो सबसे सही और एक सटीक जानकारी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते हैं। जैसे हमने आपको बताया था सुनवाई की बात पे, इसमें कोई भी स्टे नहीं है। अब आप लोगों को भी ये चीज़ कंफर्म हो गई होगी कि इस लिस्ट पर कोई भी स्टे नहीं है। तो जो भी इस तरीके की चीज़ें फैलाता है, नकारात्मक चीज़ें, नकारात्मक जो भी लोग हैं, उनसे थोड़ी दूरी बना के रखिए। बस आपको क्या करना है, उसको एक लक्ष्य को टारगेट करिए और उसके हिसाब से अपना कार्य करिए, और जल्द से जल्द अपना काउंसिल शेड्यूल और जिला आवंटन सूची जारी कराने के लिए प्रयास करिए। आगे जो भी अपडेट हमको मिलेगी वो सबसे पहले हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।